शिवसेना के सांसद संजय राउत 102 दिनों के बाद जब जेल से बाहर आए तो उनके जेल से बाहर आते ही महाराष्ट्र में शिवसेना के अब सांसद ने उद्धव ठाकरे का ही साथ छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे के साथ में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है जिसकी उम्मीद शायद उद्धव ठाकरे ने कभी भी नहीं की होगी। फाइनली उद्धव ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और महाराष्ट्र की राजनीति जो है एक बार फिर से पूरी तरह से गर्मा चुकी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर इससे पहले कई बड़े गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि अभी तक उद्धव ठाकरे का जब साथ छोड़कर कुछ विधायक जो कि 40 विधायक उनका साथ छोड़कर गए थे तो उस टाइम भी संजय राउत के ऊपर 12 सांसद जो इनका साथ छोड़कर गए थे वो सारे के सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप लगाया और बोला कि संजय राउत की वजह से उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे का गुट ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब जो है एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, वो भी उस टाइम जिस टाइम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत पूरी तरह से ख़राब है और जल्द ही महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन होने वाला है। बीएमसी इलेक्शन से पहले पहले यहाँ पर संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के साथ में एक बड़ा कांड हो गया और उनके ही खुद के सांसद ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भी जाकर एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आखिरकार क्या मामला है और कौन इस पार्टी को छोड़कर गया है और साथ में ही आखिरकार संजय राउत किस तरह से इसके जिम्मेदार हैं, उस सब को बातों को लेकर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आपको जो जानकारी होगी ही, शिवसेना के सांसद संजय राउत अभी 2 दिन पहले ही जेल से बाहर निकले हुए हैं और इधर जो है उद्धव ठाकरे के साथ में एक बड़ा कांड हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके गुट के नेता और सांसद गजानंद कीर्तिकर शुक्रवार को 11 नवंबर को एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल हो गए। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एकनाथ शिंदे के साथ दिख रहे हैं। इसमें शिंदे गजानंद को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। गजानंद एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए वर्षा बंगले में गए थे। मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका है। सीधे सीधे आपको जानकारी दे दूं यहाँ पर कि गजानंद एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए वर्षा बंगले में गए थे, जहां पर एकनाथ शिंदे इस टाइम सीएम पद पर हैं और वहां पर रहते भी हैं। और गजानंद जो है वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बहाने वहां पर गए थे, लेकिन ये मुलाकात अचानक से पता नहीं कैसे राजनीतिक हो गई और ये मुलाकात जो है सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका दे गई और गजानंद जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और तुरंत ही उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, वो भी एकनाथ शिंदे गुट को। 2022 में बदलते घटनाक्रम में शिवसेना में हुए बंटवारे के बाद सांसद गजानंद कीर्तिकर एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले शिवसेना के 13वें सांसद हैं, जिनके पास पहले से ही पार्टी के 56 विधायकों में से 40 विधायकों का समर्थन है। जून महीने में पहले घटनाक्रम के बीच एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और बीजेपी के साथ में हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, बेदखल कर दिया था। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने जो है महाराष्ट्र के सीएम पद की कमान संभाली और उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे गुट और साथ में ही एकनाथ शिंदे गुट के बीच में आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत जो कि जेल से 2 दिन पहले बाहर आए हैं, उनके जेल से आने के जस्ट बाद बताया गया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी और अब जो है उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो जो है संजय राउत उनकी पार्टी को बचा लेंगे। लेकिन संजय राउत जेल से बाहर क्या आए, इधर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लग गया और उनके ही सांसद गजानंद ने उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि जैसे अभी तक जितने भी विधायक, नेता, सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ कर गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे की जिम्मेदारी जो है वो संजय राउत की है, संजय राउत की वजह से ही हमने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा और एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया और साथ में ही एनसीपी और कांग्रेस की वजह से। तो
क्या यहाँ पर गजानन कीर्तिकर जो हैं ये भी यही आरोप लगाएंगे संजय राउत के ऊपर? क्योंकि संजय राउत जब तक जेल से नहीं आए तब तक तो इन्होंने जो है एकनाथ शिंदे गुट को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही संजय राउत जेल से बाहर निकले उसके जस्ट बाद इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या संजय राउत की वजह से ये परेशानी हो गई, क्या संजय राउत जो है जेल से बाहर आ गए और उनकी वजह से इनको गजानन को कुछ मुश्किलें होने लगी इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, या जो भी हो। बाय द वे इनको लेकर पिछले काफ़ी टाइम से ये अपडेट आ रही है कि ये कभी भी जो है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। 11 नवंबर 2022 को वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर अचानक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास वर्षा पहुंचे। वहां गजानन कीर्तिकर कथित तौर पर शिंदे समूह में शामिल होने के लिए सहमत हो गए, जिसे अब जो है शिवसेना बाला साहब ठाकरे के रूप में जाना जाता है। इसके बाद वह सीएम एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में रवींद्र नाट्यम मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। गजानन कीर्तिकर का अपने गुट में शामिल होने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गजानन कीर्तिकर जो है अब आधिकारिक रूप से बाला साहेबी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर उनका जो है गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया और उन्हें भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी गई, वो भी एकनाथ शिंदे के द्वारा। मुंबई के सांसद के इस फैसले को ग्रेटर मुंबई नगर निगम के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे समूह का एक वफादार सांसद माना जाता था, लेकिन उनके भी शिंदे समूह में शामिल होने से एकनाथ शिंदे समूह में सांसदों की संख्या 13 हो गई है। पहले से ही चर्चा थी कि गजानन कीर्तिकर शिंदे समूह में शामिल होंगे। गजानन कीर्तिकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच 6 सितंबर को गुप्त मुलाकात की खबरें पब्लिक के बीच में आई थी। उस समय कहा गया था कि सांसद कीर्तिकर मुख्यमंत्री की सरकारी आवास पर भगवान गणपति के दर्शन करने गए थे। इसके अलावा ऐसी भी खबरें थी कि कीर्तिकर हाल ही के दिनों में विभिन्न कारणों से ठाकरे खेमे से खुश नहीं थे। इसके पहले एकनाथ शिंदे ने सत्ता में आने के पहले बाद जुलाई में कीर्तिकर से मुलाकात की थी। उस वक्त शिंदे ने कहा था कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह बीमार होने के कारण कीर्तिकर से मिलने पहुंचे थे, जो कि 79 वर्षीय गजानन कीर्तिकर उत्तर पश्चिम मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, जैसे कि शिवसेना के सांसद संजय राउत। यहाँ पर सीधे दावा किया गया है कि बीजेपी नेता एकनाथ शिंदे के द्वारा ये सारा का सारा बड़ा कांड किया गया है और एकनाथ शिंदे जब भी मुलाकात करते थे कीर्तिकर से तब वो जो है किसी तरह से उनको अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बोलते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत जो है वो जेल से बाहर आ गए और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कीर्तिकर को पिछले कुछ टाइम से लगातार प्रॉब्लम थी, खासकर कि उद्धव ठाकरे गुट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे थे, जबकि ये उद्धव ठाकरे के काफ़ी बड़े समर्थक बताए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनके द्वारा उठाए गए इस कदम ने पूरी तरह से महाराष्ट्र में भूचाल मचा दिया है। अब यहाँ पर संजय राउत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।